बच्चे अक्सर इन दो सरसमीकाओं में कंफ्यूज होते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए प्लस बी का होल क्यूब, जबकि ये दोनों सरसमीकाएं एकदम अलग हैं। कैसे अलग हैं? मान लीजिए हमें 5 का क्यूब और 3 के क्यूब का योग निकालना है, जिसका मीनिंग है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो यदि हम ये निकालेंगे तो ये हमारा कितना आएगा? 5 25, 25 पंजे 125 प्लस 3 तिया 9, 9 तिया 27, यानी कि 5 और 7 12, 3 और 2 5, 152 आएगा। जबकि यदि हमें a प्लस बी का होल क्यूब निकालना है तो यदि a 5 लेते हैं और b को 3 लेते हैं तो यहाँ पर 5 प्लस 3 का हमें होल क्यूब निकालना है, यानी कि ये क्या बनेगा? 5 प्लस 3 पहले हम जोड़ेंगे तो 8 का क्यूब बनेगा, और 8 का क्यूब क्या हो जाएगा? 8 8 64, 64 8 28। तो ये दोनों ही आपस में बराबर तो नहीं है, यानी कि 5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब बिल्कुल बराबर नहीं है 5 प्लस 3 के होल क्यूब के। तो यहां पर हमें इसी अंतर को समझना है। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a प्लस बी एक ब्रैकेट में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी एक ब्रैकेट में, जबकि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। तो यहां पर हम समझेंगे कि a क्यूब प्लस बी क्यूब आखिर ये क्यों होता है। तो यहाँ एक इस पिक्चर से ये समझ में आ रहा है कि एक घन है जिसकी भुजा हमने क्या ले ली है? a ले ली। ये जो घन है इसकी भुजा मान लीजिए हमने a ले ली, और एक और घन ले लिया जिसकी भुजा हमने b ले ली, और हमें इस घन का आयतन और इस घन का आयतन इन दोनों को जोड़ के निकालना है। तो किस तरह से निकालेंगे? ऐसे तो निकालना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम क्या करें, हम थोड़ा सा इसमें अपनी तरफ से एक कंस्ट्रक्शन कर लें कि हम इसको आगे बढ़ा के इस तरीके का एक और घनाभ बना लें, जिससे ये जो बी भुजा का घन है वो इसी में आ जाए। तो इस तरीके से हमने एक घनाभ बना लिया, आगे बढ़ा लिया इसको, तो ये पिक्चर इस तरह से हो जाएगी। यानी कि हमने इस घन के अंदर जिसकी भुजा a थी, यानी कि जिस घन का आयतन a क्यूब था, इसमें हमने ये एक और इसको थोड़ा सा और बना लिया। तो अब यहाँ पर यदि हम देखें तो हमें इसको निकालना किसको है? हमें a क्यूब प्लस बी क्यूब को, सिर्फ इसको और इसको। हम इस वाले घनाभ के आयतन को घटा दें और इस पूरे घनाभ से ये पूरा घनाभ अब देखेंगे तो क्या बनेगा? ये a भुजा और ये b भुजा, यहां पर ये a और यहां पर ये a, यानी कि एक पूरा घनाभ ये क्या बना? जिसका आयतन निकालने के लिए जिसकी एक भुजा तो क्या है? a, दूसरी भुजा क्या है? a, और तीसरी भुजा इसकी a प्लस b है। ये जो घनाभ हो गया, हम इस घनाभ में से इतने हिस्से को यदि बाहर निकाल देते हैं और उसमें से इसको यदि जोड़ देते हैं तो हमारे पास जो ये पिक्चर है जिसमें हमें a क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है, हम वो निकाल पाएंगे। तो किस तरह से इसको करेंगे? हमने ये पूरे घनाभ का आयतन निकाला, जो क्या होगा? a गुना a प्लस बी का होल क्यूब। अब इसमें से हमें घटाना होगा, किसको घटाएंगे? हम इस पूरे घनाभ को घटाएंगे। ये जो घनाभ है इसके आयतन को घटाएंगे। ये जो घनाभ है इसमें क्या है? इसमें ये भुजा a है, ये भुजा भी a है, और ये भुजा b है। यानी कि यदि इस वाले घनाभ का आयतन देखें तो इस वाले घनाभ का आयतन क्या बन जाएगा? जो हमें इसमें से घटाना है, इस पूरे घनाभ का आयतन होगा एक भुजा a, दूसरी भुजा भी a और एक भुजा b। यानी कि इस पूरे घनाभ का आयतन हमने इस वाले घनाभ में से हमने इस घनाभ के आयतन को घटा दिया, लेकिन इसमें साथ में ये भी घट गया जो हमें नहीं घटाना है। यानी कि यदि हम क्या करें, हम इस घनाभ में से सिर्फ इस घन को घटा दें तो हमारे पास सिर्फ हम इस पोर्शन को घटाएंगे, ये निकल के आ जाएगा।
तो ए स्क्वायर बी में से यदि किसको घटा दें, इस वाले घन को घटा दें, यानी कि हम यहां से इस बी क्यूब घन को घटा देंगे तो हमारे पास इतने हिस्से का आयतन ये निकल आएगा, जो हम यदि इस पूरे घनाभ में से घटा देंगे तो हमारे पास बिल्कुल ऐसा ही बन जाएगा। तो आगे और करते हैं इसको। ये क्या बन गया, ए स्क्वायर ए प्लस बी, और यहां पर यदि हम देखें तो ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस ए स्क्वायर बी, और ये माइनस माइनस प्लस बी क्यूब बन जाएगा। अब इसको आगे और करेंगे यदि, तो ए स्क्वायर की गुणा ए से किया तो ए क्यूब, प्लस अगला पद क्या आएगा, ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब। यहां से ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया हमारे पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी कि हमने क्या निकाल लिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकाल लिया। अब इसको हमें इस सूत्र तक पहुंचना है, हमें ये पता करना है कि ये कैसे आया। तो इसके लिए हम इसी में आगे बढ़ते हैं। इसको यदि आगे बढ़ते हैं इसमें, तो इसको एक दूसरे तरीके से लेके चलेंगे। ये बना हमारा ए स्क्वायर ए प्लस बी, और यहां से हम देख पा रहे हैं इसमें बी कॉमन है, तो हमने इसमें से बी कॉमन निकाला। जब बी कॉमन निकाला तो यहां पे आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर ए प्लस बी, और यहां पर बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी एक सर्व समीकरण है जो किसके बराबर होती है, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और ए माइनस बी दूसरी ब्रैकेट में। अब हम देख रहे हैं एक पद ये है, एक पद ये है, इन दोनों पदों में से क्या कॉमन आ रहा है, ए प्लस बी कॉमन आ रहा है, हमने इसको बाहर निकाल दिया। इस पद में ए स्क्वायर बचा, और इस पद में क्या बचा, एक तो माइनस बी बचा और ए माइनस बी बचा। तो यहां पर हम ए माइनस बी और लिख देंगे और ब्रैकेट बंद। आगे और करते हैं, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, ये क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी की गुणा ए से करेंगे तो बी ए आएगा, बी ए या ए बी एक ही बात है, तो माइनस ए बी, और माइनस बी की गुणा जब माइनस बी से करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का बी स्क्वायर। तो यही सूत्र आ गया जो भी हम यहाँ देख रहे थे, ए प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, जबकि ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी होता है। तो दोनों का अंतर आप यहाँ पर साफ साफ समझ सकते हैं।